जो हमारे जज बैठे हैं माननीय, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। कौन सी जज के बारे में बात कर रहा है तू, जो कार से एक्सीडेंट कर देने के बाद बोलता है 300 वर्ड का ऐसे लिख दो? तो फिर तेरे को भी बोला गया होगा ऐसे लिख देने को, तो तूने क्या लिखा? माइटी राजू का आत्मकथा। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूँ और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ? मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे हूँ? अबे आत्मा चूसने वाले गोरिल्ले, बाहर कैसे आया ये छोड़। अगर तूने कुछ किया नहीं तो अंदर गया कैसे? अगर तेरे को कोई कुछ बोल देगा तो उसके घर पहुंच जाएगा। इतना फालतू टाइम है तेरे पास? एक 18 साल का लौंडे ने बस ये पोस्ट करा और इसकी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक ईगो हट हो गई। तो इसने उस लड़के को फोन किया, तो लड़के ने सामने से बोला ठीक है भाई, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन नहीं, इसको अपना चमकता हुआ चूचे का चमकान दिखाना जो था, अरे मतलब घमंड की बातें कर रहा हूँ। ये पहुँच गया उस लड़के के घर। ऑनलाइन गैंगस्टर, ढंग से चल, अच्छे से। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी और ये सारी हरकतें इसके लिए इंसानियत में जाता है। अबे तू क्या हिडिंबा के नगरी में रहता है और ऊपर से बोलता है? जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है क्या नहीं करी। अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे? कोर्ट में हियरिंग हुई थी, जो हमारे जज बैठे हैं माननीय, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। कौन सी जज के बारे में बात कर रहा है तू, जो कार से एक्सीडेंट कर देने के बाद बोलता है 300 वर्ड का ऐसे लिख दो? तो फिर तेरे को भी बोला गया होगा ऐसे लिख देने को, तो तूने क्या लिखा? माइटी राजू का आत्मकथा। जब क्यारी ने इसको पेला तो हवा सिर्फ इंटरनेट तक ही था, घर नहीं पहुंचा उसके तब, क्योंकि इसको भी पता है ना सामने वाला जो बंदा है वो गांड मार देगा और दुनिया वालों को पता भी नहीं चलेगी। और अगर पब्लिक को पता चल भी गया तो सामने से क्यारी को रजत का बाप और घोषित कर देगा। अबे तेरे को घर पे खूंटे से नहीं बांटते क्या? लोगों की बात बात पे दिमाग गर्म हो जाता है, इसका आंडें गर्म हो जाती है। ये भोसड़ी का गया था एल्विस और मैक्सटन का कॉम्प्रोमाइज कराने। बोल सकते हो एक ही वीडियो में तीनों का कोलैब, मतलब चूतियों का गठबंधन। पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे। वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैकडी की हम तो ये बनाएंगे। हाँ, अगर इसको कोई मना करेगा तो ये वो काम ज्यादा करके करेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई बोल देगा तो ये मुठ मारते मारते पहुंच जाएगा उसके घर। अब ना ये अपने औकात के अनुपात को मद्देनजर रखते हुए पंगे लेता है लोगों से। अगर इसको पता चल गया कि सामने वाला औकात से ज्यादा बड़ा है तो बातें सिर्फ फोन तक ही रहेगी और बंदा लोकेशन पे पहुंचेगा भी नहीं। ये वाला था। तो देखो ये स्टोरी खेल लिया बहुत देर। मुझे गाँव डालो लोकेशन। अब देखो मुझे गांव के लिए बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि मुझे लोकेशन भेजो, नवेड़ा आ रहे हैं, ठीक है। फिर बोला बल्लमगढ़ आ जाओ। फिर कह रहा बल्लमगढ़ आ जाओ। पूरी बात तो सुनो, 80 बंदे तो थे भी नहीं। 70-80 लड़के भाई, 70-80 लड़के दिखाऊं? 70-80 लड़के देखो, ये देखो 70-80 लड़के कहीं हैं। ये अकेले के लिए तुम बोल रहे हो 70-80, तो वो अलग बात है। तुम्हें प्रोटीन के डब्बे तब कहा जाता है तेरा दम है? इसको बेल मिलने के बाद सीधे लाइव आके ये बोलता है। भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ? मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर तूने कुछ नहीं किया तो आईपीसी की इन धारा के तहत क्या तेरे को मोमो खिलाने के लिए अरेस्ट किया गया है? हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, इसको अभी फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। मैं तो कहता हूँ इसके पिछवाड़े को तेजाब में डुबाओ और आग लगा दो, जो भैंसों का जुगनू बन के घूमेगा। अब बारी आती है थगेश की। जब इसको सपोर्ट के लिए बोला गया तो भाई ने कुछ ऐसा बोला। उनके आए दिन लफड़े होते थे, इसके लिए उनको लफड़ा सेंट्रल नामक शो पे बुलाया। ओके नाउ, जिसका प्योर इंटेंशन था यही सारी चीजें जो आप आज बोल रहे हो वो मैंने 2 महीने पहले फेस टू फेस उनको पूछी, जो कि किसी ने नहीं किया है। मैं एक शो चलाता हूं, मैं शोज चलाता हूं फॉर अ लिविंग। ओके, अगर मेरे इतने सारे गेस्ट में से कल को कोई भी गेस्ट जाके कोई क्राइम कर दे, कोई भी गेस्ट जाके किसी का खून कर दे, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी होगी। अबे लोमड़ बुद्धि, ये अपरिचित क्या खेल रहा है? किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने में और कोलैब वाले वीडियो को प्राइवेट या डिलीट करने में फर्क होता है। ये दिशाहीन मेंढक की तरह टटर क्या कर रहा है? फेस पे सुसु किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं कंटेंट के लिए। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको
बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। कुछ समझ में आया? कोलैब करने से मना किया गया है, और अगर पहले से कोलैब किया हुआ है तो वीडियो को प्राइवेट कर दे या डिलीट कर दे। ये बिन बात का राहुल गांधी बनने की क्या जरूरत है? अब तू बोलेगा। उनके आए दिन लफड़े होते थे, इसके लिए उनको लफड़ा सेंट्रल नामक शो पे बुलाया। अबे तेरे सेंटर में न्याय का तराजू टांग रखा है क्या? नहीं ना, एक शो ही तो है ना। तेरे शो में ऑर्डर करते करते जस्टिस का झंडा नाभि में गाड़ देता है, और बुद्धि में फर्क होता है। तेरा सपाट हो रखा है। तेरे को सिंपली बोला गया कोलैब वाला वीडियो हटा दे। ये साला आजादी का जंग लड़ने आ गया। भाई तू सिंपली एक क्वेश्चन का आंसर दे दे। अगर यही हरकतें तेरे फैमिली के साथ होता तो यही ज्ञान पेलने आ जाता यूट्यूब में कि ये मेरा लफड़ा सेंटर है और वो मेरा गेस्ट है। सपोर्ट दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि जाके सामने वाले को बस पेल ही दिया जाए। कभी कभी लिया जा चुका कदम को भी वापस लाना सपोर्ट होता है यार। लेकिन नहीं, व्यूज जरूरी है बहनचोद। मुझे सही में ये बंदा बहुत अच्छा लगता था, अब नहीं लगता यार। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। देखो ये कोई मजाकिया रोस्ट वीडियो नहीं है, मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा था तुम लोग के साथ। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, बाय।